नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छे से चले। दोस्तों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की नोट छापने वाली संस्था, इसमें यहाँ पे 24 वैकेंसी निकल के आ रही है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/2026 है। इस वैकेंसी की हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। यदि आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। वैकेंसी की ओपनिंग डेट 25 जुलाई है और क्लोजिंग डेट इसका 24 अगस्त तक है। और यही दो डेट के बीच में आपको ऑनलाइन पेमेंट करने और पेमेंट का लास्ट डेट भी यही रहने वाली है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का डेट और एडमिट कार्ड का डेट आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। बेसिकली पोस्ट यहाँ पे दो प्रकार का है, E2 और E1 का है। यहाँ पे देखिए डिप्टी मैनेजर IT डिपार्टमेंट का एक दिया गया और ये इसका पे लेवल है। वहाँ पे बाकी सारे E1 के भी दिए गए हैं। और एज लिमिट की बात करें तो जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट है 24 अगस्त उस दिन का दिया गया है। तो ये जो E2 का है इसमें 35 साल का है। बाकी E1 के सारे पोस्ट के यहाँ पे 30 साल के मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है। बाकी इसके अलावा रिजर्वेशन के क्राइटेरिया वही रहने वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं। डिप्टी मैनेजर E2 लेवल का यहाँ पे फर्स्ट क्लास चाहिए आपको BE BTech में, और सारे कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी हैं और ये सारे डिसिप्लिन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर HR का। यहाँ पे फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री किस चीज़ में चाहिए, PM IR MSW MBA HR में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अलग से फर्स्ट क्लास 2 साल का कोर्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है HR लेवल में तो कर सकते हैं, जो कि MBA के इक्विवेलेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का है F&A का। ये एक तरीके से कहा जाए तो फ्रेशर्स के लिए रहने वाली, लेकिन फ्रेशर्स को बैचलर ऑफ कॉमर्स होनी चाहिए और साथ में CA या फिर ICAA की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर MM का फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, और डिसिप्लिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो PG होती है, यदि वो आपने दिया है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ये इसेंशियल है। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर का। यदि आपके पास फर्स्ट क्लास का डिग्री है MCA का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BTech का भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BTech में कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT सेक्शन वाले इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर OL के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इसमें होने चाहिए और 2 साल का इसमें ट्रांसलेशन आने चाहिए आपको, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। बाकी डिजायरेबल में संस्कृत की नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट का असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी डिपार्टमेंट का। तो क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए किसी भी ब्रांच से, यदि आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सारे डिग्री इसमें दिए गए, इंजीनियरिंग के अलावा और भी कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यदि आप डिप्लोमा किया है तो आपको साथ में रिकॉग्नाइज्ड डिग्री डिप्लोमा में चाहिए इंडस्ट्री सेफ्टी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन डिग्री आपने किया है तो आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा यहाँ पे 75% CBT होगा और 25% वेटेज इंटरव्यू का होगा। CBT में आपको प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया एजुकेशनल बैकग्राउंड से होंगे उससे पूछे जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन होंगे और 90 मार्क्स से होंगे। बाकी जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क, ये सारे मिला के 120 क्वेश्चन 150 मार्क और टोटल टाइम आपको 120 मिनट के दिए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ CBT में क्वालिफाइंग मार्क की यदि बात करें तो अनरिजर्व EWS को 45% लाने हैं। बाकी ये 2 कैटेगरी को 40 और 35% लाने पड़ेंगे। देखिए उसके बाद से क्या है, आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे। यदि इंटरव्यू की बात करें तो दोनों मिला के यानी कि CBT और इंटरव्यू मिला के यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 55, OBC के लिए 50, SC ST के लिए 45 लाने पड़ेंगे। जितने भी 24 पोस्ट है उसकी लास्ट डेट यहाँ पे 24 अगस्त तक रखी गई है। ये कुछ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फर्दर यूज के लिए आपको काम आएगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको देखने में आसानी होगी। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल दी गई है, आप इसको भी थोड़ा देख लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जैसे कि देख रहे हैं डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे एक ही अनरिजर्व के लिए, बाकी सारे जितने भी यहाँ पे इसके अलावा 6 पोस्ट आप देख रहे हैं E1 लेवल के, उसमें अनरिजर्व OBC और बैकलॉग की भी सीट यहाँ पे अच्छे से डिटेल में दी गई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे डिप्टी मैनेजर जो कि E2 लेवल के उसे 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहने वाले, और बाकी E1 लेवल के 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की अट्रैक्टिव सैलरी मिलेगी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी इसमें अच्छी खासी मिलती है, मेडिकल की सुविधाएं ये सभी इसमें अच्छे से मिलती है, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस और अच्छे से जॉब है इसमें। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ इसके 5 एग्जामिनेशन सेंटर हैं और शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे, और पर्सनल इंटरव्यू जो कि 25% वेटेज का होगा, और आपका CBT यहाँ पे 75% वेटेज का होगा, तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपकी जॉब लग जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर इसके कहाँ रहने वाले, तो दिल्ली NCR और फिर दिल्ली में भी रहने वाले, इसके साथ में हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और भोपाल। ये जो आप देख रहे हैं ये इसके 5 एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। तो आप ध्यान में रखिए एग्जामिनेशन सेंटर इसकी लिमिटेड है, तो जो आपके नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर है आप वहाँ जाके अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में आसान हो और कोई भी देर ना हो। होप कि आगे चल के SP MCIL
और भी सेंटर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, बस ये कहने की बात है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे जितने भी सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा उस स्टेप्स को आप यदि अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले आपको अपने पास वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर होने चाहिए जो कि एक्टिव हो, क्योंकि उस पर OTP वगैरह आती है, तो आप खुद को रजिस्टर कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स को आप अच्छे से भरेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। उसके बाद से क्वालिफिकेशंस डिटेल वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, अभी इसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और साइज़ वगैरह मैं बता दूंगा। एप्लीकेशन फ़ी भरने, उसके बाद से जैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे आप ध्यान रखिएगा कि आपकी इंटरनेट स्पीड स्टेबल हो, बार बार आपको बैक ना करना पड़े, क्योंकि रिफ्रेश हो जाएगी और आपकी हो सकती है फॉर्म अटक जाए या फिर आगे प्रोसेस ना हो। और आप जब अप्लाई कर देंगे तो उस एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करके रख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, एडमिट कार्ड के टाइम पे आपको आसानी से एडमिट कार्ड मिल जाए। अपलोड साइज देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज है 20 KB से 50 KB के होने चाहिए और JPG या फिर JPG होने चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होने चाहिए। बाकी सारे जितने भी PDF फॉर्मेट के डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके क्वालिफिकेशन वाले 100 KB से लेकर 1 MB में रखिएगा। जैसे फोटोग्राफ का यहाँ पे 20 से 50 KB दिया गया तो आप लगभग 45 KB रखिएगा, और हैंड रिटन का 50 से 100 KB का दिया गया तो आप लगभग 90 KB के आसपास रखिएगा। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स का जैसे कि 1 MB का दिया गया तो आप 850 से 900 KB का रखिएगा। इसमें क्या होगा कि क्वालिटी भी अच्छे आएगी और आपकी डॉक्यूमेंट्स उनको अच्छे से प्राप्त भी हो जाएंगे। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन ये सारे को पेमेंट करने 1000 रुपये, और SC ST PWBD कैटेगरी को पे करने 200 रुपये सिर्फ इंटीमेशन चार्ज होंगे। ये सारे जितने भी यहाँ पे फी देख रहे हैं ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार आपने पे कर दिया तो काम खत्म। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, जैसा दिया गया उसी फॉर्मेट में, जैसे ये दिया गया तो ये भी लिखना है, आई और अपना नाम, ये सारे चीज़ एकदम अच्छे से लिखना है ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना हो। ये कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ध्यान से देख लीजिएगा और उसी फॉर्मेट में डालेगा जिस साइज में मैंने अभी बताया। आई होप दोस्तों आपको ये सारे 24 वैकेंसी की डिटेल मालूम चल गई। फिर आपके मन में कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट करके इस वैकेंसी के बारे में पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्रूटमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।